बेगम बनाना चाहता है, बता माँ तू ये सहन कर जाएगी? शादी को तो मैं बाद में कर लूंगा, और कोई अनमन घर मसले में है तो वो घर की बात घर में रहनी चाहिए। पहले अपने मामा की कैद को छुड़ा करके लाऊंगा। प्रेमी सजनों, शब्दों की मार मारता है वो बादल और अपनी माँ को समझाता है, माँ सुन मेरी बात, कुछ कहना चाहता हूं। आइए किस प्रकार से समझाता है, सुनिए रागिनी में क्या बताया। सफर सुहाना, क्योंकि एरे शादी नहीं करनी मुझे, अरे दिल्ली को जाना छोड़ूंगा। अरे खिलजी की बद फैली ने, खिलजी की पहली मैं छुड़ा के रहूंगा। वीर हैं भतेरे उसको समर में कहूंगा। वीर हैं भतेरे उसको समर में कहूंगा। यार कभी ना सहूंगा तेरे, कभी ना सहूंगा तेरे प्यार का उल्हाड़ा छोड़ूंगा। यानी कि तेरी चित्तौड़ मुझे भुला रही है, मुझे याद कर रही है। और चित्तौड़ जिसमें ऐसे ऐसे महारथी हुए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस चित्तौड़ को मैं नमन करता हूं मां। आज चित्तौड़ मुझे भुला रहा है, तेरी जन्मभूमि मुझे भुला रही है। कैसे कहने लगा भला? जन्मभूमि ने मां मुझको पुकारा, तेरी जन्मभूमि ने मां मुझको पुकारा। अरे हिंदू कुल की मर्यादा ने मुझे ललकारा, हिंदू कुल की मर्यादा ने मुझे ललकारा। अरे मुझे धिक्कारा मुझे
क्योंकि देखो चोटी का पसीना एड़ी पर जा रहा है, ठंड पड़ रही है तब भी रागनी गाने में बहुत जोर पड़ता है। हाँ। दादा लेकिन जब आप इतने लगन से आप देख रहे हो, बड़ा प्यार इस नाचीज कलाकार को दे रहे हो, तो ऐसा लगता है कभी फट जाऊं लेकिन इनको खुश कर दूं। हाँ, फट जा दादा। हाँ तो भाई अजीत, हाँ जी, हाँ जी, रागनी और देसी घी बिल्कुल कहे ना, बिल्कुल, ये हर एक किसी को पचते नहीं है। और का हाँ, इनको पचाने के लिए दमखम चाहिए। बिल्कुल साहब। तो अंतिम कली में कहने लगा वो बादल, रीमा अगर मेरा पिता किसी हिंदू की कैद में होता तो तेरी कसम मैं घोड़ी से नीचे नहीं उतरता, शादी करने के लिए जाता। लेकिन किसी मुगल की कैद में मेरा मामा पड़ा हुआ है और ये हमारे छत्रापन पर एक धब्बा का निशान है। अगर मैं फिर भी उसकी मदद करने नहीं जाऊंगा तो मैं काहे का क्षत्रिय। माँ एक बात और समझा रहा हूं, हृदय परिवर्तन कर रहा है अपनी माँ का वो बादल और कह रहा है माँ, कभी कभी जब तू अपने पीहर जाया करेगी, अपने चित्तौड़ जाया करेगी, वहां तेरी भाभी मिले करेंगी, तेरी चाची ताई मिलेंगी, तेरी सहेली मिलेंगी, तो तुझे ताना दे देकर मार देंगी। और क्या ताना देंगी तुझे, क्या कहने लगा? अरे वीर सिंह उल्हाना देंगी, वीर सिंह उल्हाना देंगी तुझे यानी जानी, वीर सिंह उल्हाना देंगी तुझे यानी जानी। तेरी भाभी ने पठान लेके बनी छतरानी, भाभी ने पठान लेके बनी छतरानी। अरे सुन के ने कहानी सारा, सुन के ने कहानी सारा, ये भूखेगा जमाना, छोड़ो गला में हरी सफरे सुहाना, छोड़ूंगा माँ में सफरे सुहाना। अरे शादी नहीं करनी मुझे, शादी नहीं करनी मुझे, नहीं बजाना, छोड़ूंगा माँ में सफरे सुहाना, हरी छोड़ूंगा माँ में सफरे सुहाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बार ताली बजाओ पंडित जी के लिए सभी जोरदार। भूरा बादल के किस्से की लगातार 2 रागनी सुनाई और पूरी अलवर जिले के ऐतिहासिक पावन पवित्र भूमि कांकरौली की इस धरा पर आज बहुत ही अच्छी रागनियों का भव्य प्रदर्शन आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे लाडले भाई प्रकाश सरपंच साहब। प्रकाश सरपंच साहब, ये प्रकृति के नजारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये प्रकृति के नजारे हैं और इतनी दुनिया विराजमान है, तुम सबके प्यारे हैं। आज देखिए, कहते हैं अपनी दीपा चौधरी के लिए मैंने पहले भी बोला था, ये साहित्य और संगीत में हेलो। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, गंगा के समान पवित्र हमारी माता शक्ति, देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पे उपस्थित सभी कलाकार, संगीतकार, हमारे साउंड मास्टर जी, हमारे कैमरामैन जी आदरणीय शशि भूषण जी, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, सभी को इस दीपा चौधरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, विनम्र।
हूँ फिर से आदरणीय प्रकाश सरपंच जी का और समस्त ग्रामवासियों का कि जिन्होंने हम नाचीज कलाकारों को आज फिर से आप सभी महान श्रोताओं के दर्शन करने का मौका दिया, आप सभी के बीच में कुछ कहने व कुछ सुनाने का मौका दिया। आइए, सभी कलाकार बहुत अच्छी अच्छी रागनियों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति रख रहे हैं। नंबर मेरा भी पड़ा, एक दो रागनी आप सभी के बीच में लेकर चलती हूँ। उससे पहले मास्टर जी हेलो हेलो जा रही हूं। इस रागनी में कवि ने यह बताया है, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। इस मनुष्य के जन्म को वृथा नहीं खोना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन आज ये जमाना बदल गया, इंसान किस तरह की सोच रखता है, लेकिन ये भी कहा कि इंसान जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं, बाकी वाला रागनी में सुनिए। और बताया हेरे बेईमाने की कार बुरी पछताना हो जागा। बहुत अच्छे। बदी करनिया मानस के सर जब उलाना हो जागा, बदी करनिया मानस के सरे जब उलाना हो जागा। बेईमान की कार बुरी करके पछताना हो जागा, बदी करनिया मानस के सरे जब उलाना हो जागा। बदी करनिया मानस के सरे जब उलाना हो जागा। बेईमान की कार बुरी हेलो कहा कि बेईमाने की कार बुरी करके पछताना हो जागा, बदी करनिया मानस के सर जबर उलाना हो जागा। अब पहली कली में सुनना कि क्या करना दुख दे जाता है इंसान को। क्या लिखा सुनो। हेरा भीड़ पड़ी मैं दुश्मन का भी, भीड़ बड़ी मधु समन साबी। भेद खोलना ठीक नहीं, अन्नी घेर के घर पे आग लगा के पंखा झोलना ठीक नहीं। ना समझी कि लूड़ नरक में, ना समझी कि लाल नरक में आना जाना हो जागा। बदी करनिया मानस के सरे जब उलाना हो जागा। बदी करनिया मानस के सरे जब उलाना हो जागा। ये बताया कि यार को यार के लिए कैसा होना चाहिए। कैसा वो जमाना गया जब यार यार के लिए जान भी दे देता था, लेकिन आज जमाना कैसा हो गया। कैसा? आज का जमाना ऐसा हो गया कि स्वार्थ में संसार भरा से और बीमारी
कुछ ना, कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा से और बीमारी कुछ ना, और समझदार से बैर भला मूर्ख की यारी कुछ ना। कुछ ना। यारी करते हैं आज के जमाने में लोग, वो भी स्वार्थ में करते हैं। यारी करने से पहले ये देख लेंगे बैसरा जी कि घर में बहन बेटी सुंदर है या नहीं है तकने के लिए, हाँ। पास में पैसा है या नहीं है खर्च करने के लिए। कहने का मतलब यारी तो करते हैं, यारी की आड़ में जारी ज्यादा करता है आज का इंसान। हाँ। पहले के जमाने में कृष्ण सुदामा की यारी थी, आज भी लोग मिसाल देते हैं। भामाशाह बनिया महाराणा प्रताप उनकी यारी थी, आज भी लोग मिसाल देते हैं। लेकिन आज के यार कैसे हो गए, आज के भाई कैसे हो गए। अगर एक पिता ने एक बेटे को थोड़ी सी भी जमीन फालतू दे दी ना, तो वो बेटा अपने बाप को मारने के लिए चढ़ जाता है कि तूने इसको फालतू कैसे दे दी। प्यार नहीं रहा पहले जैसा। पहले भाई भाई में बड़ा तगड़ा प्रेम होता था, औरत बीच में नहीं बोलती थी। लेकिन अगर आज के समय में भाई भाई में लड़ाई हो जाना, तो सबसे पहले औरत बीच में कूदेगी, उनको पिया जी पीछे हो, इस जेठ की मूछ तो मैं पाड़ूंगी। इतना जमाना बदल गया। अभी तो मैडम आगे आगे जमाना और ज्यादा बदलने वाला है। और जमाना क्या बदलेगा? और जमाना इतना बदलेगा कि भाई ईसा टाइम भी आवेगा, यो मानस खड़िया लखावेगा। हाँ। ईसा टाइम भी आवेगा, यो मानस खड़िया लखावेगा। अरे 2.5 साल का बालक भी जब गंदे गाने गावेगा, अरे 16 साल की छोरी भी अंग्रेजी बियर खाचेंगी, और दादा चाड़ोता जो पाटेगा जब पी के लुगाई नाचेंगी। हाँ। अब आने वाले जमाने में ना बीरवानी दारू पी के नाचे करेंगी। अच्छा जी। और ऐसा जमाना आएगा अब। बनवारी ठेकेदार जी मंच पर आए उलाने वाले जी। इतना जमाना बदल इतनी जाएगा। चेंजिंग आ जाएगी जमाने में, न्यू फोन किया करेंगी घर वाले को। हाँ। नो कहा जी पति देव जी कहो, पति देव जी कहेंगे नुक जी अभी कंपनी ते बस लिखड़ो यूं, तो उनकी सांझ की रोटी जब बनेंगी पहले एक हाफ लेते हैं, चून भी ना बन रहा पे तो मूड नहीं बन रहा। मूड नहीं बन रहा, बीरबानी मूड बना के जब रोटी करेगी। ऐसा जमाना आ जाएगा। हाँ। हमारे आदरणीय एक यार को कैलाश जी पारासर और ठेकेदार जी ऊपर आ जाओ। हाँ जी पीटीआई साहब, बोलने से पहले इशारा कर देख रो, क्योंकि हम अपनी धुन में लग रहे हैं और फिर बीच में तुम लाठी ठोको तो ठीक ना। तालमेल अच्छा होना चाहिए। आइए बताया कि यार यार के लिए कैसा होना चाहिए, एक भाई को भाई के लिए कैसा होना चाहिए, एक औरत को अपने पति के लिए कैसा होना चाहिए, और एक बेटे को अपनी माँ के लिए कैसा होना चाहिए। क्या लिखा? की
हाँ जी। यूं तो बेचारो बाप रो या यूं ही ना पतो कौन हाथ खड़े करेगो कौन ना बेसी कर दियो। कौन दे यूं बैठो एक जाने हाथ खड़ा करो। कटिंग कहाँ करवाई थे ने। नाई पे। देखो अगर चुगलखोर की बात आवे चुगली करने की तो मैडम इधर इशारो मत करो, इशारो करो इधर। क्यों? दादा चुगली करने इनको काम वीरवान इनको रे मर्दन को नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो कोई कोई मर्द तो इतना बड़ा चुगलखोर रहे, लंकारी रहे, जब तक इधर की बात उधर नहीं बताएगा तो आपस में, जब तक आपस में लठ नहीं बजवाएगा, जब तक रोटी ना पचे उसके। दादा बात कांटे की चल रही है, तू हटा ले अपने कमंडल बेशक। सुनो मेरी बात। हाँ। मर्द होता है बेचारा सीधा साधा ओहो। और चुगली करने का काम होता है औरतों का। अच्छा। दादा अगर वीरवानी के सिर पे वजन रखे हो, चाहे बेचारी भुसले का ही हो, परसमले का ही हो, चाहे गोबर की हेल धरी हो, वहां में हो 30 किलो 40 किलो वजन, और अगर पड़ोसन मिल गई ना बात करने को रास्ता में तो मूड बचा कितनों वजन दे रहे हो, 1 घंटा तक दोनों बात ही करती रहेंगी। 1 घंटा तक का बतरा में वो न्यू तोरी कहेंगे मेरो धन कितनों कमावे, मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है। चुगली करने को काम है, चुगली करने को। सबरी बात ने भूल जाए कि गोबर भी था अपनो हेल धरिए सिर पे, या बात है भी भूल जाए, चुगली चुगली करें। देख कितने राजी हो रही। राजी है रे। तुमने कहीं नहीं सुनी है कि फलाने के छोरे का ब्याह चुगली करके बहू ने तुड़वा दिया या उस लुगाई ने तुड़वा दिया? अरे अब तो सबरे काम ने वीरवानी करवा रही है। हेलो, ब्याह तो ये तुड़वा में चुगली करके। यू कमी तो है भाई मर्दन में, यू कमी तो है भाई। तुम तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, या कमी तुम भी छोड़ दो भैया, काय को काय के घर है। अगर किसी के छोरे का रिश्ता बढ़िया सा आ गया ना, बढ़िया सी छोरी का रिश्ता आ गया तो चुगली कर देंगे, चाहे रातों लगना पड़े, पर चुगली करके ब्याह तुड़वा देंगे। अगर ये चुगली करके किसी के रिश्ते को तोड़वाते हैं हाँ। तो फिर उसका रिश्ता मर्द ही तो करवाता, फिर दोबारा करवा देंगे कहीं से, क्या बात है? अरे बिचौले ही तो मर्द ही करेगा दादा, एक जगह पे छूट जाएगी तो दूसरी जगह पे करवा देंगे, पर छोरा रडुआ नहीं रन देंगे। अच्छा जी। हाँ एक बार हाथ खड़े करिए, रंडवे कितने हैं गांव में? यू ही है बेचारो सबसे बड़ा रंडुआ। मुझे तो ऐसा लगा ये रंडवा ना है, तो भटंट रंडवा है। अच्छा बटन टीवी रे रंडुआ। 2 प्रकार के रंडवे होते हैं बैसला जी। कौन कौन से? एक तो ब्याया ठ्याया रंडवा रहे, जिसका ब्याह हो जा, ब्याह होने के बाद बहू या तो छोड़ के चली जा या बेचारी भगवान की प्यारी हो जा। अच्छा वो तो होता है रंडवा। रंडुआ। और एक रंडवा वो होता है कि जिसकी आधी सी उम्र बीत गई हो पर बेचारे को बहू के दर्शन ही ना हुए हो, उसको कहते हैं भटंट रंडवा। अब जैसे ही इन्होंने हाथ खड़े किए हैं, इनकी सूरत देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये जैसे भटंटी रंडवे हो। भाई यू बेचारो सीधो साधो आदमी है, सीधो साधा। बहुत ज्यादा सीधो। गांव में काई की बहू ऐसी ना होगी जो याने तकी ना होगी, सीधो साधा। यू बेचारा बहुत ज्यादा सीधो आदमी है, बहुत ज्यादा सीधो। ये देख, कानो हो, लंगड़ा हो, टूंडा हो और गंजा हो। गंजा तो है, बाल तो उड़ रहे। इनमें एक है फालतू बतावे हमारे विद्वान लोग। दादा मैडम आधी सी मिनट के एक चुटकुला से सुना दो, ये बात बताओ की पे। सुना दे। दादा एक नंबरदार के एक ही बेटा हो, अकेलो या चाचा जैसो सीधो साधो, और छोरा पे कम से कम 20-30 बीघे खेत आ रहो, और जब नंबरदार के यहाँ कोई रिश्तेदार आवो तो छोरा जो क्यों ना काका मैं ब्याह ना करवाऊं। क्यों? वो तो डर लगे ब्याह के नाम, छोरा पीछे के हट जा, ब्याह की मना करे बिल्कुल। अब एक दिन गांव में पुलिस आएगी, अब जैसे यहाँ कोई कारणवश पुलिस आ जाए, प्रकाश सरपंच साहब के यहाँ चाय पीने लगे बैठ जाए, तो नंबरदार के यहाँ पुलिस वाले रुक गए, पुलिस वाले को चाय पानी पिवाई। नंबरदार ने कही क्यों जी एसओ साहब, कोई ऐसी भी युक्ति है तुम्हारे पास जो मेरा छोरा ब्याहू राजी है जाए? वन की साहब बिल्कुल, छोरा ब्याहू राजी होएगा तुरंत, बताओ त्यारो छोरा कहाँ है? वन की साहब यही है गांव के गोडेन में भैंसन ने चरा रहा है। वह भैंसन ने चरा रहा है तो साहब पुलिस वाले ले जाके गाड़ी वहीं रोकी जहां छोरा भैंसन ने चरा रहा हो। छोरा तो काई डोर पे बैठे और भैंस गुजरी काई के बाजरे में। पुलिस वाले ने जाके 2-3 सोटा दिए, बम चलो सारे को रखो गाड़ी में, और इसके कपड़े उतारो, नंगा करके इसमें लाठी दो। इसमें तुझे शर्म नहीं आती? किसी को फसल को बर्बाद कर रहा है, साले शादी करवा दे शादी, और तेरी घरवाली आ जाएगी, तुझे भैंस चरानी नहीं पड़ेगी। अब छोरा फिर पीछे के हट गो, ना 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 बाबूजी ब्याह नहीं करवाऊंगा। 2-3 सोटा फिर दिए पुलिस वाले ने। उल्लू के पट्टा ब्याह नहीं करवाएगा, या तो ब्याह के लिए राजी हो जा, और नहीं तुझे 3 साल के लिए जेल में डाल दूंगा, छूटेगा भी नहीं।
छोरा के झट बह बन की सारे जेल में जाए गोरी तो रबड़ का बना देंगे तेरी। वर्गी बाबूजी मारो मत, मेरी जेल मत करवाओ, मैं ईमानदारी से ब्याह को राजी है जाऊंगा। मन पक्की है बन की, हाँ तो चल मैं सब लेके घर को। घर पहुंच गए और साहब थानदार साहब ने नंबरदार तक यूं कहती, नंबरदार तेरा छोरा ब्याह को राजी है गो, ब्याह को रिश्तो कर लीजो। अब नंबरदार इतना बात को धनी लिख रहे हो, एक ही महीना में 60 गांठ बैठा दी, ठीक ठाक जमीन आ रही, छोरा पे झट रिश्तो ले लियो और साहब ब्याह है वो पक्को। अब ब्याह पक्को है गो साहब, छोरा की गई बारात, क्यों कोई बेचारा सीधो साधो आदमी थे, थोड़ी हाथ लगा के सुन रहा है। अब साहब फेरान पे पहुंच गए और छोरा बैठ गो फेरान पे। अब पंडित जी ने कही नुक साहब लाली लियाओ, लाली भी आएगी फेरान पे। अब सूदो आदमियों बेचारो जो दूल्हे बन के गयो, यूं देख रो छोरी माई, छोरी बा माई देख रही। जब दोनों दूल्हे दुल्हन आपस में देख रहे, जब कह रो दुल्हन दे ए बीबी तेरी भी भैंस बाजरे में चलेगी का, तो इतना बेचारा सीधो साधो आदमी है, याने तो न्यू सोची सारे बाजरे में भैंस जाए पे तेरो ब्याह हो, या की भी भैंस बाजरे में गई है जब भी ब्याह है रो या को भी। तो मैडम ये सीधे साधे आदमी। और ये चुटकला पे खुश हो के हमारे भगवान सिंह ठेकेदार जी अलवर से चल के आए हैं। पहले भी कई 100 रुपए का पुरस्कार दिया, फिर से 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। ठेकेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए तीसरी गली में जो पंचायत में कड़वा